तो गाइस हम आ गए हैं हमारे सिस्टम पे, जिसका ये है नोटपैड++ और मैं आपको इस पे दिखाऊंगा किस तरह का एक इमेज क्लिप पाथ आरो एनिमेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे बेसिक HTML स्ट्रक्चर जो होता है मैं इसको यहाँ पे लिख चुका हूँ ऑलरेडी। तो अभी मुझे फिलहाल यहाँ पे HTML बॉडी के अंदर div लिखना है, जो कि मैं उसको लेके काम करूँगा। div टैग मैं आरंभ किया, को क्लोज किया, क्लोज किया। तो मैं यहीं पे इसका स्टाइल सेट यहीं पे लिख देता हूँ, स्टाइल सेट इक्वल टू तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा जो होता है कोडिंग, जो स्टाइल करना है मुझे, मैं आपको दिखा चुका हूँ किस तरह क्या करना है। तो अब मैं डिव को डिजाइन करता हूँ। डिव के लिए CSS लिखता हूँ, जिसमें मैं उसका विड्थ जो होता है मैं उसको 300 पिक्सल दे देता हूँ, और उसका हाइट जो है 300 पिक्सल। बैकग्राउंड जो है ये इमेज सेट करते हैं, इमेज सेट करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका सेंटर पे आएगा इमेज, देन वो नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट जो होगा वो नो रिपीट होगा। देन मैं यहाँ पे सेट करता हूँ बैकग्राउंड साइज जो है वो कवर होगा, बैकग्राउंड साइज जो है वो कवर करेगा। देन हम यहाँ क्लिप पर बनाते हैं। क्लिप पर पे जो बनाना है वो है पॉलीगन का। पॉलीगन का माने बहुबाहु। तो वो जो होता है किस तरह बने, तो इसका जो ये स्टार्ट हुआ यहाँ पे हम लिखेंगे पॉलीगन, पॉलीगन ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, 0% स्टार्टिंग पॉइंट, देन 20% उसका ये है। देन इस तरह का मुझे और बनाना है। तो मैं अभी फिलहाल वीडियो को पॉज करके इसको लिख देता हूँ, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि टाइम सेविंग होगा हमारा। तो गाइज मैं यहाँ पे उसको कंप्लीट कर लिया हूँ लिख के। देखिए ये जो है हमारा क्लिप पाथ का पॉलीगन है। देन मैं यहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0% एंड 20% कर दूँगा, फिर उसका स्टार्टिंग पॉइंट 60% से 20%, इस तरह करके मैं यहाँ तक लिख लिया। देन मैं उसके बाद उसको एनिमेशन सेट करता हूँ। ओके, यहाँ पे एनिमेशन के लिए लिखता हूँ हमारा CSS3 का प्रॉपर्टी है, एनिमेशन का लिखता हूँ, देन उसका नाम लिखता हूँ एनिमेशन का नाम, और कितना सेट करना है 5 सेकंड के लिए करना है हमको, और ईच फॉर्मेट में रहेगा हमारा। देन इनफाइनाइट टाइम मोड चलता रहेगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा। देन हम की फ्रेम इसका सेट करेंगे। ओके, तो की फ्रेम सेट करने के लिए हमको @ लिख के की फ्रेम्स लिख के यहाँ पे जो ये क्लिप एनिमेशन का नाम लिखे थे इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करके देन यहाँ से स्टार्ट इसको करेंगे। देन यहाँ पे हम जो क्लिप पाथ लिखे हैं पॉलीगन का, देन इसको यहाँ से कॉपी करके, ओके, यहाँ से पूरा टोटल कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ पे उस चीज को 50% में रखते हैं। इसके बाद उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लिप पाथ को सेट करते हैं। ओके, इस क्लिप पाथ में चेंजेस करेंगे क्योंकि ये जो अभी का एनिमेशन है मैं आपको दिखा देता हूँ अपना कट करके आपको किस तरह दिख रहा होगा। ये आ गया हमारा यहाँ पे एनिमेशन। ओके, तो इसको हम अपने सेट करेंगे।
अब इसका एनिमेशन सेट करने के लिए मैं इसके लिए भी पॉलीगॉन का लिख लेता हूँ। ओके, इसके लिए भी पॉलीगॉन का जो हमारा बाहु जो होता है मैं उसके लिए भी 40% से स्टार्टिंग 40%, देन इसका 20% है, देन 40% 20%, इस तरह करके मैं इसका देखिए मैं पूरा लिख लिया हूँ। पूरा इसका पॉलीगॉन का जो है परसेंटेज मैं उसका कैलकुलेशन कर लिया। अब देखिए एनिमेशन किस तरह कर रहा है। यहाँ पे सेव किया, ओके, यहाँ पे सेव कर लिया, यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए ये जस्ट कांस्टेंट है ना, ये रिफ्रेश में जिस तक क्लिक करवा रीलोड करवाऊँ तो वो एनिमेशन करना स्टार्ट कर देगा। देखिए तो हमारा ये एनिमेशन हो गया। तो हम इसको स्टाइल शीट की मदद से बैकग्राउंड का पोजीशन और उसका जो हाइट सेट करते हैं यहाँ पे, देन उसका अलाइनमेंट सेंटर करते हैं। तो उसके लिए देखते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं HTML और उसका जो बॉडी है उसका हाइट कितना होना चाहिए हमें 100%। ये हमको और क्या चाहिए, बॉडी को स्टाइलिश करके उसके अंदर जो कंटेंट है उसको सेंटर में लाना है। तो उसके लिए हमको लिखना है डिस्प्ले जो है उसका क्या होगा, टेक्स्ट। देन उसके बाद हमको लिखना है जस्टिफाई कंटेंट जो होता है हमारा, जस्टिफाई कंटेंट जो है वो होगा हमारा सेंटर। देन हमारा जो है अलाइन आइटम्स जो करेंगे हम वो आइटम को सेंटर में करेंगे ना, तो उसके लिए अलाइन आइटम यूज करते हैं CSS3 का प्रॉपर्टीज। अलाइन आइटम्स क्या है, सेंटर। देन उसका बैकग्राउंड कलर जो सेट करते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या है ये देखते हैं। अब देखिए तो ये है हमारा इमेज का जो क्लिप पाथ का एनिमेशन, आरो एनिमेशन एडिशन। तो thanks for watching my video. If you like this video then please subscribe my channel and like, comment. Have a great day, take care.